Students, today we will study about different movement of the earth. आज हम पृथ्वी की विभिन्न गतियों के विषय में अध्ययन करेंगे. Students, as we know that there are two types of movement of the earth. Number one is revolution and number second is rotation. पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है. एक तो रिवोल्यूशन जिसे हिंदी में परिक्रमण कहते हैं और दूसरा रोटेशन जिसे हिंदी में घूर्णन कहते हैं. परिक्रमण पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है लगभग 365 दिनों में, तो उसको परिक्रमण कहते हैं. जबकि घूर्णन जब पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पर, अपनी ही धुरी पर लगभग 24 घंटे में घूमती है, चक्कर लगाती है, तो उसको घूर्णन कहा जाता है. जैसा कि इस ग्राफिक में आप देख रहे हैं, सूरज बीच में है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है. और पृथ्वी के चारों ओर जो वाइट कलर की बॉल आप देख रहे हैं वो पृथ्वी का सैटेलाइट मून है. पृथ्वी जो ये रिवोल्यूशन कर रही है इसका एक्यूरेट फिगर 365.256 डेज का होता है. इस रिवोल्यूशन से पूरे ईयर सीजन्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि कहीं पर पृथ्वी सूरज के ज़्यादा करीब होती है और कहीं वो सूरज से दूर चली जाती है. नाउ सेकंड मूवमेंट जिसको हम रोटेशन बोलते हैं, जो कि अपने एक्सिस पर ये 24 घंटे में घूमती है, वो हमें साथ साथ दिखाई दे रहा है. हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि अपने इस रिवोल्यूशन के समय अपनी कक्षा में या अपनी ऑर्बिट में पृथ्वी कभी तो सूरज के बहुत करीब आ जाती है, जिसे पेरिहेलाइन कहते हैं या हिंदी में उपसौर कहते हैं, और जब वो दूर चली जाती है जैसे इस समय, ऐसी स्थिति को एपहेलाइन या अपसौर की स्थिति कहा जाता है. उपसौर और अपसौर को हम इस ग्राफिक के माध्यम से भी देख सकते हैं. ये देखिए, उपसौर के समय 147 मिलियन किलोमीटर दूर होती है, जबकि अपसौर के समय 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है. जब ये उपसौर की स्थिति में होती है या करीब होती है सूरज के, तो उस समय हमारी पृथ्वी में जो दो हेमिस्फेयर हैं, नॉर्दर्न और सदर्न, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर पास होने के बाद भी ठंड होती है. और ये जो समय है वो लगभग 21 या 22 दिसंबर का पड़ता है. जबकि दूर होने के बाद भी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून या 20 जून को गर्मियाँ पड़ती हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जब रोटेशन करती है तो उसमें ये जैसे ग्रिड देख रहे हैं आप, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स, ये बिल्कुल सीधे नहीं होते. ये अपने एक्सिस पर 23.439 डिग्री टिल्ट होते हैं, झुके हुए होते हैं, जिसकी वजह से पास होने के बाद भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंड होती है और दूर होने के बाद भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ होती हैं. पृथ्वी का जो भाग सूरज की तरफ होता है वहाँ दिन और दूसरे भाग में रात होती है. तो 21-22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, लगभग 10 घंटे का दिन और 14 घंटे की रात होती है. जबकि 20 और 21 जून का जो दिन होता है उस समय सबसे लंबा दिन होता है, लगभग 14 घंटे का दिन होता है और
10 घंटे की रात होती है। 2 और डेट्स देख रहे हैं आप, जैसे कि इस समय अब पृथ्वी यहाँ पहुँचने वाली है ये, और ये डेट है 20 मार्च। 20 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं 12-12 घंटे के, और ठीक इसी प्रकार से 22 या 23 सितंबर को भी दिन रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के दिन रात होते हैं। ये जो स्थितियाँ बनती हैं विंटर्स की और समर्स की, विंटर्स की जो स्थिति है 21-22 मार्च की, उसको हम विंटर सोलिस्टाइस या मकर संक्रांति कहते हैं, जबकि 20-21 जून की स्थिति को हम समर सोलिस्टाइस या कर्क संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, इन दोनों मूवमेंट्स की वजह से इक्लिप्स होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। इस ग्राफिक के माध्यम से हम देखते हैं, अगर लैंप को हम सूरज मान लें और ग्लोब को हम अर्थ मान लें, तो इन दोनों के बीच में अब आपने देखा कि मून आ गया, और मून की शैडो अर्थ के जिस भी स्थान पर पड़ती है वहाँ पर सोलर इक्लिप्स होता है। और सोलर इक्लिप्स में जो सेलेस्टियल बॉडी हैं तीनों, उनका एक जो क्रम होता है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सोलर इक्लिप्स होता है, या इसको हम कॉमन नेम से अगर देखें, स्टार जो कि सूर्य है, सैटेलाइट जो कि मून है, प्लैनेट जो कि अर्थ है, इन तीनों की जब ऐसी स्थिति बनती है जैसा कि ग्राफिक में देख रहे हैं, तो सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण होता है। इसको हम इस ग्राफिक के माध्यम से भी जानते हैं। ये मून आया और मून का शैडो पृथ्वी के जिस पार्ट पे पड़ता है वहाँ पर सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स होता है। सिमिलरली लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स में पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, या हम ये कह सकते हैं कि स्टार जो कि सूर्य है, प्लैनेट जो कि अर्थ है, सैटेलाइट जो कि मून है। तो मून एक साइड में रह जाता है, जबकि पृथ्वी मून और सन के बीच में आ जाती है। ऐसी स्थिति में रात होने के बाद भी वहाँ के लोग सूर्य की जो लाइट है वो चंद्रमा तक नहीं पहुँच सकती, और ऐसी स्थिति में वो चंद्रमा को नहीं देख पाते और लूनर इक्लिप्स होता है। इसको भी हम एक ग्राफिक्स के माध्यम से देखेंगे। ये देखिए, पृथ्वी की शैडो मून पर पड़ रही है और रात होने के बाद भी उस एरिया के लोग चाहते हुए भी मून को नहीं देख पाते, और इस स्थिति को लूनर इक्लिप्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो 3 सेलेस्टियल बॉडी हैं, इन तीनों सेलेस्टियल बॉडी के मूवमेंट्स की वजह से पूरे वर्ष भर, पूरे ईयर कई सूर्य ग्रहण और कई चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना होगा कि सूर्य ग्रहण अमावस्या वाले दिन को पड़ता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, जबकि पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा वाली रात को पड़ता है। और इन दोनों ही स्थिति में, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स, इन दोनों ही स्थिति में हाई टाइड्स आती हैं, यानी कि ज्वार भाटा बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से आता है। आशा है ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा।